प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम करार। 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरे अदालत में रिकॉर्ड किया गया। फैसले में कहा गया कि इस्तगासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों को सब्र और तहम्मुल का मशवरा दे दिया। तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करे, मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी। आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, आपसे आसान से सवाल, साइफर कहाँ है? अदालत का सवाल, मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। बानी पीटीआई का जवाब, जज ने बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी जानिब देखें, मैं आपको 10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। इस पर बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। शाह महमूद कुरैशी बोले, मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। साइफर केस की कार्रवाई और सरकारी वकला सफाई की तकर्रुरी चैलेंज। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। साइफर केस में 26 जनवरी का हुक्म और सरकारी वकला की तकर्रुरी के बाद से की गई कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा भी की। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नजीर तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतालिका शिकों का मजाक उड़ाया गया। साबिक वजीर आजम को इंक्वायरी में भरपूर मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने किसी सवाल को संजीदा नहीं लिया। खसूसी अदालत के पास सजा सुनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं, उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। मुल्क खतरे में है। पुराने रिवायती सियासतदानों को फिक्र नहीं, रायवन वाले हों या कोई और, उनको एहसास ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, बोले उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमें कहा जाता है आप इलेक्शन मुहिम के लिए ना निकले। लियाई खान में 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया, ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मैंने जुल्म बर्दाश्त करके भी कौमी राज फाश नहीं किया। बानी पीटीआई को इक़्तिदार जाता नजर आया तो पाकिस्तान पर हमला किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जल्दी से खिताब, बोले मुझे अपने साथ हुई नाइंसाफी का नहीं बल्कि अवाम को होने वाली परेशानी का दुख है। मरीम नवाज बोली, बानी पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ होता है। साबिक वजीर आजम ने कौमी सलामती के साथ खेला। जो लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है, इसको सियासी मुकदमा कह रहे, कान खोल के सुन ले। ना ये सियासी जमात है, ना ये सियासी मुकदमा है। जो क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं, जवाब दो हारूनाबाद वालों, ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। हेर फेर नहीं, शेरनू जिताना है। मनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी और मवाजना भी। शहबाज शरीफ की बिलावल का नाम लिए बगैर ललकार, बोले पंजाब के किसी भी शहर के अस्पताल का मुकाबला कर ले। इन लोगों से कैसे मनाजरा करूं जिनके सूबे में लाखों बच्चे तालीम से महरूम हैं। बानी पीटीआई के दौर को तारीख तरीन दौर करार दे दिया। सबके साथ कहो, जीडिए जीडिए नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा, जीडिए जीडिए नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। जीडीए जीडीए नहीं चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। आसिफा ने बदीन में नारे लगवा दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि हम मजदूर और यूथ कार्ड देंगे, घर बनाकर मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे, तनख्वाह दुगनी कर दी जाएगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाएं। NS57 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास की इंतखाबी मुहिम। गुलिस्तान कॉलोनी में कश्मीर कम्युनिटी से खिताब, कहा लोगों के पास बिजली गैस के बिल और बच्चों की फीसें अदा करने के पैसे नहीं। अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को जितवाएं, आपके मसाइल हल होंगे। सरदार याकूब बोले, पीपल्स पार्टी पुरानी सियासी जमात है, इससे बेहतर आपके मसाइल का इदराक किसी को नहीं। MQ पाकिस्तान शिकायतें लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गई।
वफ्द ने गवर्नर सिंध को नाज़िमाबाद वाक़े के बारे में आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM अदम तशद्दुद पर कारबंद सियासी जमात है। कामरान टिसूरी की वाक़े की गैर जानबदार और शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार, 3540 पोलिंग स्टेशन को हसास, 813 को इंतहाई हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर आर्मी के जवान भी तैनात, CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। तोशाखाना केस, एहतसाब अदालत ने बुशरा बीवी का 342 का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बानी PTI का बयान कल रिकॉर्ड किया जाएगा। 27 सवालात का जवाब तलब। लाहौर की खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला, 9 मई के इश्तिहारी मुल्ज़िमान की जायदाद पर करने का हुक्म। 26 मफरूर मुल्ज़िमान में मियाँ असलम इकबाल, हम्माद असर, मुराद सईद, आजम स्वाति और अली अमीन गंडापुर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहन सलाई इश्तिहारी करार, लाहौर की अदालत ने दायमी वारंट जारी कर दिए। जायदाद जब्त करने का हुक्म। FI ने मोहन सलाई के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया। वफाकी काबीना ने FBR की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में FBR की तश्कील नौ और इस्लाहात की समरी मंजूर। काबीना कमेटी बराए CCLC के 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वजीर आजम को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखे गए खत में कहा कि FBR में इस्लाहात मुंतखब हुकूमत कर सकती है। वफाकी काबीना ने आज ही FBR के तश्कील नौ की मंजूरी दी थी। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुस्बत हिस्सों से शुरू होने वाले कारोबार का मंदी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स की कमी, 61,841 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों के 800 अरब रुपए डूब गए। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। 1 यूनिट मजीद 5 रुपए 62 पैसे महंगा होने का इम्कान। सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। नापरा तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में कई साल बाद बेहतरी रिकॉर्ड। करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान 140वें से 133वें नंबर पर आ गया। करप्शन इंडेक्स में भी 2 पॉइंट बढ़ाकर 27 से 29 हो गया। गुर्बत ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ दिए। 4 साल में गुर्बत की शरह 37 से बढ़कर 45% तक पहुंच गई। 1 करोड़ 10 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक अशिया फरोनोश की कीमतों में इजाफे के बायस गरीब तबके में इजाफा हुआ। नए करेंसी नोटों की डिजाइनिंग पर काम का आगाज। स्टेट बैंक का कहना है कि दुनिया भर में 15 से 20 साल बाद करेंसी नोटों की नई सीरीज मुतारिफ कराई जाती है। जदीद और मौजूआती डिजाइन आइडियाज के लिए आर्ट का एक मुकाबला कराया जा रहा है। मकामी फनकार, डिजाइनर और आर्ट के तलबा 11 मार्च तक अपने डिजाइन भेज सकते हैं। बलूचिस्तान में फिर से दहशतगर्दी। सिब्बी के जिना रोड पर धमाका, 4 अफराद जहां बहक, 5 जख्मी हो गए। धमाके के वक्त सियासी जमात की रैली गुजर रही थी। धमाके से कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और करीबी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार नाकाम। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्द उल्टे पांव भाग निकले। फायरिंग के तबादले में कलअदम BLA के 5 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अटकज़ई कहते हैं मच हमले में तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। फोर्सेस ने कामयाबी से हमले को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस। मच हमले में रॉ से जुड़े अकाउंट से मुतालिक होश रुपा इंकशाफात। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलअदम तंजीम BLA ने फौरी कबूल की। हमले के दौरान रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास हमले की इत्तला पहले से थी। पेशावर पुलिस लाइन हमले को 1 साल मुकम्मल। दहशतगर्दी में शहीद 90 अफराद की साल सवाब के लिए कुरान पानी का एहतमाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह कहते हैं इतने बड़े सानहे के बावजूद जवानों के हौसले बुलंद हैं। पेशावर के बुडाबेर पुलिस चौकी सेफीन में जेर हिरासत मुलजिम की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम वॉशरूम जाने के बहाने हवालात से बाहर निकला। मुहर्रिर के कमरे से राइफल ली और फायरिंग के बाद फरार हो गया। मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
शादीशुदा खातून से शादी की ख्वाहिश। कराची में जुनूनी आशिक ने ब्याह से इनकार पर खातून पर गोलियां चला दी। फायरिंग से खातून जख्मी। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, मैं शादीशुदा हूँ, शान मुझसे शादी करना चाहता है। इनकार पर शान ने मुझ पर फायरिंग की। गोली मेरे हाथ पर लगी। बहन ने भाई को जेल भिजवा दिया। कराची में एंटी करप्शन कोर्ट में पुलिस एहलकार खुदाबख्श पर जाली असनाद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने का जुर्म साबित। 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा, जेल भेजने का हुक्म। यमनी फौज की जानिब से बहरा अमर की नाकाबंदी से इजराइल, अमरीका और उसके हामी सख्त परेशान। अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के कमांडर चार्ल्स ब्रैडफोर्ड कूपर ने यमनी फौज की इस्तेदाद का एतराफ कर लिया। कहा, अंसारुल्लाह के फायर किए गए मिसाइल सिर्फ 75 सेकंडों में हमारे जहाजों को निशाना बना सकते हैं। हमारे पास अपने दिफा के लिए सिर्फ 15 सेकंड होंगे। दरिंदों ने गजा को मक्तल बना दिया। शोदा की मजमूई तादाद 26,700 से भी बढ़ गई। इसराइली दरिंदों ने जेनिन के अस्पताल में घुसकर फायरिंग कर दी। 3 फलस्तीनी शहीद। हमास मुजाहिदीन की जानिब से इसराइली फौज पर भी हमले जारी। जाती सर्दी फिर लौट आई। बादलों का कराची वालों को सरप्राइज। सुबह के वक्त मुख्तसर दौरानिये की हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। आलूदगी में भी कमी रिकॉर्ड। दीरबाला, कलाम, मालम जब्बा, सेदो शरीफ, चित्राल, मर्दान समेत बाला इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ वादियों में बर्फ ने चांदी बिखेर दी। सवात के बाला इलाके बर्फ से ढक गए। सिंध प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। जीटीवी न्यूज की टीम हैदराबाद बहादुर की फतुहात की हैट्रिक। मीरपुर खास टाइगर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद अली रहे।